फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का वायरल क्वेश्चन जो 16 तारीख को आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग 100 में 100 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार देखें, सारे प्रश्न जो है एकदम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे सवाल कितना पूछा गया है। तो आपका एग्जाम में कितना सवाल पूछा गया है देख लीजिए। 100 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कितना प्रश्न, 100 प्रश्न पूछा गया है। 100 में से जो है आप लोगों को चलते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। ठीक है, 2052 का अभाज्य गुणनखंड है। 2 से देंगे कितना हो जाएगा, 1026। ठीक है, फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा, 513। ठीक है, फिर यहाँ पे 513 हुआ, उसके बाद फिर किससे लगेगा, 3 से। ठीक है, 3 से देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 कम 3, उसके बाद 2 बचा, 21 हुआ है ना। तो 21 हुआ, 3 7 21, फिर 3 कम 3, 171। फिर 3 से लगेगा कितना हो जाएगा, 3 5 15, फिर 2 बचा, 3 7 21, 19 दिया, फिर 57। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 3 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, तो शांत होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, शांत होने के लिए बटा में जो है 2 और 5 का गुणनखंड आना चाहिए, या तो फिर शांत होने के लिए 2 आना चाहिए बटा में। ठीक है, और शांत होने के लिए अगला कंडीशन है या तो सिर्फ 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन में वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 7 बटे, ऑप्शन ए में क्या दिया है, 7 बटे 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 2। ठीक है, तो यहाँ बटा में हम देख रहे हैं 2 और 5 का गुणनखंड आ रहा है, तो ये तो शांत है। ठीक है, लेकिन सवाल क्या पूछा गया है, शांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी में है 9 बटे 2 पे पावर 4 5 पे क्यू। ठीक है, तो यहाँ भी देख रहे हैं 2 और 5 का बटा में गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, शांत है। ठीक है, और ऑप्शन सी क्या दिया है, 15 बटे 2 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 और 2 आ रहा है ना, और इसके अलावा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 जो आ रहा है ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका ये जो है ये अशांत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या आ रहा है 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, और ये जो है देख लीजिए 2 और 5 इसमें भी आ रहा है, तो ये शांत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न है, बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यक का योग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सवाल दिया है, इसको गुना कर देते हैं। तो 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस 5 गुना x, 5x माइनस 3, योग पूछ रहा है। ठीक है, तो योग अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, योग बोलते हैं जिसको, माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, -5। ठीक है, और ए का मान कितना है 2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, तो 5/2 देख रहे हैं ऑप्शन है में है कहीं पे, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 होगा। ठीक है, तो 5/2 है यहाँ पे, हाँ ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x जहाँ पे है वहाँ पे क्या मान रखना है, -3। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 हो गया, x का मान कितना रखना है, -3 प्लस p, फिर -3 इंटू -3। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 माइनस ये 3p -3, अब बराबर में क्या दिया हुआ है इसका, 0। ठीक है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 3p। ठीक है, अब -3 बराबर 0, तो 18 में 3 गया, कितना बचा, 15। 18 में 3 गया 15। ठीक है, तो 15 माइनस 3p हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3p, 15 माइनस 3p अब बराबर 0। ठीक है, तो -3p बराबर कितना हो जाएगा, 15 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल आउट, p बराबर कितना हो गया, 15/3। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 5। तो 5 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, 5वां नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। तो सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान तो सी ही है और ए का मान ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा c/a। c/a दिख रहा है कहीं पे, तो c/a दिख रहा है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा c/a। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए, सामांतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन, इसको घटाएंगे। ठीक है, पीछे वाला आगे वाला घटाएंगे। ठीक है, तो 5 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा 3, और 7 में 5 जाएगा
2, ठीक है। तो ये जो है AP में नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका वर्क, ये 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 और 7 का 49। तो 9 में कितना घटेगा 4, तो 5 बचेगा। फिर 49 में 9 घटेगा तो 49 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 50 में कितना घटाना है 9 है ना, तो 40 बचेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है AP में नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी क्या दिया है भाई, एक्स इंटू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर कोमा एक्स क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो अगर इसको हम घटाएंगे तो कॉमन क्या आएगा इसका, एक्स एक्स फिर बचेगा एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका मान होगा, फिर दूसरा वाला अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों क्या है अलग अलग है, तो ये भी क्या है AP में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी दिया हुआ है 1 3 5, ठीक है। तो 1 अगर 3 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 3 में 3 में कितना घटाना है 1, तो कितना बचेगा 2, ठीक है। और 5 में अगर 3 घटा देंगे 2, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका सर्वांतर समान निकला, 2 ही निकला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा 1 और 1 3 5, ठीक है। ये हमारा AP में है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, 7वां नंबर प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखते हैं, एक मिनट रुकिए। आप लोग कितना नंबर बता रहे थे, कितना नंबर, 7वां नंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हल किया क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर प्रश्न क्या है, 8वां नंबर में है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक निकालना है, विवेचक, ठीक है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4, बी का मान कितना है -4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 5 और सी का मान है 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 5 20 दूनी 40, ठीक है। तो 40 में इसको घटाइए आप लोग, ठीक है। 40 में अगर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 में इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मान इसका, कट जाता है सॉरी, 40 में अगर इसको घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका मान, ठीक है। 40 में इसको घटाते हैं, फिर से निकाल देते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। तो बी का मान कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 5 और सी का मान 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 माइनस फिर 4 5 20 दूनी 40, ठीक है। तो 40 में गया 16, तो कितना बचेगा, 40 में 16 घटाते हैं तो यहाँ पे 10 में 6 गया 4, उसके बाद फिर बचा यहाँ 3, 3 में गया 2, तो -24, ठीक है। तो -24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो -24 कहीं पे दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी -24, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ भी हमको डी का मान निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। तो बी का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 दिया है -4 टू 4, और फिर ए का मान कितना दिया है 2 और सी का मान 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 4AC, हाँ। तो 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, ठीक है। तो ये घट के कितना हो जाएगा 24 में अगर 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 16 गया तो -8, तो यहाँ पे ऋणात्मक मान निकला, ठीक है -8। तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो -8 आया था, ठीक है। तो -8 आया तो ये क्या होगा वास्तविक नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर प्रश्न क्या है, 10वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है, ठीक है। तो ये गुणनखंड दिया हुआ है, ठीक है। गुणनखंड को हल करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2 को फैक्टर किया जाएगा, क्या हो जाएगा 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो इधर 2 कॉमन क्या आ जाएगा x, तो x माइनस 2 और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा -1, ठीक है, और x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 और x बराबर 1, तो 1 और 2 आएगा, ठीक है। तो 1 2 कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन डी, ठीक है। तो कॉमन यहाँ पे लिए हैं x माइनस 2 -1 और यहाँ पे x माइनस
2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 और 2 आया आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, 1 2 आया, ठीक है। तो माइनस में नहीं आता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर प्रश्न क्या है, 11 में दिया हुआ है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या तो 3 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा √15, तो √15 क्या है और परिमेय है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद इसका गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 7 63, ठीक है। तो ये भी एक परिमेय है, ठीक है। उसके बाद इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। और ये करेंगे कितना हो जाएगा 18 √18, तो ये भी अपरिमेय है, ठीक है। तीनों क्या है अपरिमेय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर प्रश्न है, 12 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन 154 का भाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 154 का भाज्य गुणनखंड करना है, 154 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 154 का आधा कितना हो जाएगा 50 और 27 कितना हो जाएगा 50 27 77, ठीक है। उसके बाद 11 7 77, ठीक है। 11 7 77, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 2 7 और 11, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 हो गया। 13वां नंबर प्रश्न क्या है, 13वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक घातीय समीकरण। तो एक घातीय समीकरण यहाँ पे पावर 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी 2, एक घातीय समीकरण क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे इसको अगर हल किया जाएगा तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। और ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर प्रश्न क्या है, 15 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 = 0 है तो मूल बराबर हो तो k का मान निकालना, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा d = b² - 4ac, ठीक है। तो b का मान कितना है -3k का स्क्वायर, फिर -4 गुना a का मान कितना हो जाएगा 4 और c का मान 1, ठीक है। c का मान 1 तो कितना हो जाएगा 9k का स्क्वायर, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। बराबर क्या है 0 है, बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9k² को अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9k² बराबर 16, फिर यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा √16/9, ठीक है। तो कटेगा ये, इसका वर्गमूल अगर निकलेगा तो कितना हो जाएगा k का मान कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 9 और 4 का 2, तो 9/2 हो जाएगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा सॉरी 4 है ना, 9 का 3, ठीक है। तो 4/3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 16 नंबर दिया है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योग 2 एवं गुणनफल -15 है तो बहुपद होगा, ठीक है। तो बहुपद निकालना है, बहुपद द्विघात बहुपद, ठीक है। तो बहुपद बराबर होता है x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को मूलों का योग बोलते हैं, कितना दिया हुआ है 2, फिर यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -15, तो x² हो जाएगा माइनस ये 2x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो ये 15, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा x² - 2x - 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन डी इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। x² - 2x - 15, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां नंबर प्रश्न क्या है, 17 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 में अगर 16 में अगर 12 घटाएंगे कितना होगा 4, फिर 20 में 16 घटाएंगे 4, तो ये तो एपी में है ना, ये किस में है एपी में। उसके बाद देखिए ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 5 का 25 और इसका 49, ठीक है। तो इसमें अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 में 4 गया तो बचा 21, और फिर 49 में 25 गया तो कितना बचा 9 में 5 गया तो 4, और फिर 4 में 2 गया तो 2, ठीक है। तो यही तो जो है एपी में नहीं है, ठीक है। और बाकी देखिए ये सब 5 में 2 गया 3, और 7 में 5 गया 2, 3 ए में 1 घटाएंगे 2 ए, 5 ए में 3 घटाएंगे 2 ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर प्रश्न क्या है, 18 में दिया है फिर बहुत ही आसान सवाल है, एपी का है, ठीक है। समांतर श्रेणी √2 √8 √18 √32 का सारांतर निकालना है, ठीक है। तो यानी डी का मान निकालना है, तो a2 - a1 करिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है √8 - √2, तो ये घटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, 2 × 2 × 2 और फिर -√2, तो ये कितना हो जाएगा 2 √2 -√2, तो 2 √2 में एगो √2 गया तो क्या बचा यहाँ पे बच गया 2 √2 में एगो √2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा इसका
कितना नंबर सवाल था, ठीक है 18 नंबर सवाल था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से इसको हल करते हैं। डी बराबर हो जाएगा √18 का करेंगे तो 2√2 होगा -√2, ठीक है। तो 2√2 में अगर √2 घट जाए बचेगा √2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर प्रश्न क्या है, 19 नंबर में दिया है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको हल करते हैं। तो 3x - x + 2, ठीक है, बराबर 4x + 1 फिर क्या हो जाएगा -3x, ठीक है। तो अब इसको हल कीजिए, 3x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे -x - 2, यहाँ पे हो जाएगा 4x में 3x गया तो 1x + 1, ठीक है। और 3x में एगो x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x - 2, और इधर बचा x + 1, क्या बचा x + 1, ठीक है, x + 1 बचा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं, 2x हो गया, उसके बाद x माइनस में इधर रहेगा, एक प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, अगर 1 2 माइनस में इधर रहेगा प्लस में। तो यहाँ पे 2x में एगो x गया तो x बचा, और ठीक है 2x हो जाएगा -x, यहाँ 1 बचा और 2 माइनस में इधर रहेगा प्लस में, तो 2 1 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आया, ठीक है। तो 3 आया तो देखिए 3 है यहाँ पे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। क्या दिया है, 33 का मान कितना होता है 1/√3, 37 का 1/2, और 60 का होता है 1/√3 इंटू cos 30 का 2 तो कट गया, उसके बाद 1 × 1 करेंगे 1 और √3 × 3 तो 3, तो 1/3 आया, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है 1/3। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां नंबर प्रश्न क्या है, 21 में दिया हुआ है, 21 नंबर दिया है एपी का है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद निकालें, ठीक है। 10वां पद a प्लस कितना हो जाएगा 9d, ठीक है। तो a का मान कितना है 10 + 9 गुना d का मान, 7 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3d का मान, ठीक है। तो 10 + 9 27, तो 27 में 10 गया कितना बचा 17, ठीक है, कितना बचा 17, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा तब 17, देखिए है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में दिख रहा है 17, ठीक है। कहाँ पे, ऑप्शन सी में। देखिए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर प्रश्न क्या है, 22 नंबर प्रश्न है समांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद -47 है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए nवां पद क्या है 47 है, ठीक है। nवां पद का सूत्र है +n - 1 इंटू डी बराबर 47, ठीक है। ए का मान कितना हो गया 2 + n - 1 इंटू डी का मान घटाएंगे 7 में तो कितना हो जाएगा 5 बराबर 47, ठीक है। तो n - 1 हो जाएगा इंटू 5, और इधर 47 -2, ठीक है। 47 माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो फिर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 47 में 2 घटेगा कितना बचेगा 45, तो n - 1 बराबर 45/5 कितना हो जाएगा 45/5, तो कट के कितना हो जाएगा n - 1 बराबर 15, ठीक है। 15 नहीं होगा 5 है ना, 9 से 45 कितना हो जाएगा 9, तो n - 1 बराबर 9, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 + 1, तो n का मान कितना हो गया 10, ठीक है। 10 इसका राइट आंसर होगा 10वां पद, ठीक है। तो देखिए आप लोग 10वां पद इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर प्रश्न क्या है, 23 नंबर में दिया है प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालें, ठीक है। तो पहले एपी तैयार कीजिए, एपी क्या हो जाएगा 1 2 1 3 5, ठीक है, और डॉट डॉट 10, तो एक का यहाँ ऐसे निकालना है, ठीक है। तो n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो n का मान कितना हो गया यहाँ पे 10/2, 2 गुना a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1 + n - 1 इंटू डी का मान कितना है, तो 3 में 1 गया 2, ठीक है। तो फिर इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/2, तो ये कट के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 + n - हाँ कितना हो जाएगा 2n, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको हल किया तो 5 और 2 + 2n - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करने के बाद क्या आया 5 इंटू 2 + n - 1 इंटू
कितना था डी का मान था 2, ठीक है। तो 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पे फिर गुना कर देंगे, सॉरी यहाँ पे एन का मान बैठाना होगा, ठीक है। एन का मान फिर से इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। फिर से इस सवाल को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग, यानी क्या 1 2 1 3 और 5 डॉट डॉट कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो एस एन निकालना है, एस एन का एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का मान कितना हो गया 10/2, फिर 2 गुना ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 1 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 2, ठीक है। इसको हल करिए तो कटेगा, तो 5 होगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस, तो 10 में 1 गया 9, 9 गुना 2 करेंगे तो 18, ठीक है। 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 18 हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल क्या है, 18 हो जाएगा। अब फिर नंबर प्रश्न दिया है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एपी तैयार करेंगे, क्या हो जाएगा 1 3 5 डॉट डॉट 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एस एन निकालना है, ठीक है। तो एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का मान कितना हो जाएगा 10/2, फिर 2 गुना ए का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस फिर 10 माइनस 1 हो जाएगा ब्रैकेट 1, फिर डी का मान कितना हो जाएगा 3 में 1 गया 2, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया ये कट के हो गया 5, ठीक है। कितना हो गया कट के, इस नंबर प्रश्न है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा होगा 1 3 5 और कितना 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, योगफल निकालना है, ठीक है। तो एस एन निकालना है, एस एन का सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखिए n का मान कितना है 10/2 और 2 गुना a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 3 में ए का मान कितना है 1 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1, एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान 3 में 1 गया 2, ठीक है। तो इसको हल कीजिए, ठीक है। तो 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 इंटू 1 करेंगे 2 और 10 में 1 गया 9, 9 को फिर 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 और इंटू 2 प्लस 18, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 18, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, 18 2 20 और 20 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में है कितना है 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्या है, 24 नंबर में दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद, ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कितना है Tn बराबर 2n+5 है, तो T4 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एपी तैयार करेंगे, ठीक है। एपी तैयार करते हैं, तो यहाँ पे अगर n के जगह पे हम संख्या रखेंगे प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो पहले क्या बनेगा 2 गुना 1 2 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 7, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 9, फिर 3 रखेंगे 3 दूनी 6 5 11, फिर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 5 13, ठीक है। तो ये एपी तैयार हुआ, ठीक है। तो अब निकालना है हम लोग को T4, ठीक है, T4 यानी एस एन। तो इसका सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा डी। तो एन का मान कितना है तो 4, ठीक है, 4/2 और 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान है 7 प्लस एन का मान कितना है 4 माइनस 1 और डी का मान 9 में 2 गया 9 में 7 गया 2, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो गया 2 7 दूनी कितना हो गया 14 प्लस उसके बाद 4 में 1 गया 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे, 4 में 1 गया 3 3 गुना 2 करेंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पे 14 6 20, 14 6 2 इंटू 20 हो गया, 20 दूनी कितना हो जाएगा 14 6 कितना हो गया 20, 20 दूनी 40 आ रहा है, तो 40 तो ऑप्शन में नहीं दिया है। 24 नंबर प्रश्न दिया, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद Tn बराबर 2n+5, 2n+5, ठीक है। तो इसका निकालना है हम लोग को,
24 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पर Tn बराबर 2n+5 तो T4 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एपी तैयार करते हैं हम लोग। एपी क्या हो जाएगा, और यहाँ पे n के जगह पे हम प्राकृतिक संख्या रखते हैं। ठीक है, तो एपी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 1 रखेंगे तो 2 × 1 करेंगे 2 और 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। फिर 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। फिर रखेंगे 3 तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 5 11। उसके बाद फिर 4 रखेंगे 4 × 2 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो एपी तैयार हुआ। निकालना है हम लोग को T4। ठीक है, T4 निकालना है। ठीक है, तो इसका सूत्र a + n - 1 × d। ठीक है, तो a का मान कितना है 7 + n का मान कितना है 4 - 1 और d का मान 9 में 7 गया 2। ठीक है, तो 7 + 4 में 1 गया, 4 में गया 3, 3 × 2 करेंगे 3 दूनी 6 और 7 6 कितना हो गया 13। ठीक है, तो 13 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर प्रश्न क्या है, 25 में भाग दिया हुआ है। ठीक है, 25 नंबर दिया है, पी एक्स बराबर x + 5 में जी एक्स बराबर x + 1 से भाग देने पर पी एक्स बटा जी एक्स का घात निकालना है। ठीक है, इसको पहले भाग देते हैं हम लोग, तो x + 1 से भाग देंगे x + 5 + 1। ठीक है, यहाँ कितने बार में जाएगा 4 बार में, तो कितना होगा x + 5 + x⁴। ठीक है, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे -x⁴ + 1। ठीक है, तो -x³ बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴ -x³। ठीक है, तो कितना नंबर था सवाल 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर में क्या दिया है 25 में भाग देना है। ठीक है, तो x + 1 और x + 5 से इसको भाग देना है। ठीक है, कितने बार में जाएगा पहले 4 बार में। ठीक है, x + 5 हो जाएगा प्लस x⁴ तो माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कितना बचा x⁴ ठीक है, अब +1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है, ये है आपका px और gx का भाग देने पर, तो यहाँ पे देख रहे हैं अधिकतम घात कितना आ गया इसका 4। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर प्रश्न क्या है, 26 में दिया हुआ है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -3 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो -3 दिया है। ठीक है, पी एक्स का मान कितना दिया है -3, तो ये मान लीजिए x है 3 माइनस में इधर आएगा प्लस में। ठीक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है x + 3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 में दिया है 2x - 5y = 7 का एक हल है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y का मान अगर रखेंगे तो बराबर में अगर 7 आ जाएगा तो उसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे 2x - 5y = 7, तो x का मान -6 रखना है, तो -6 - 5 और y का मान कितना रखना है 1, तो कितना हो जाएगा -12 - 5 -17 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिया है, ये गलत हो गया ऑप्शन बी दिया है 2x - 5y = 7, x का मान 3 रखना है, 2 × 3 - 5 × 1 तो 6 हो जाएगा, और 6 में 5 गया कितना हो जाएगा 1, तो ये भी जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी भी क्या है गलत है। ठीक है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, सी में क्या है, x = -1y का 1 रखना है। ठीक है, 2x - 5y = 7, तो 2 गुना x का मान कितना रखेंगे -1 और -5y का मान कितना रखना है 1। ठीक है, बराबर 7। ठीक है, तो 2 × -2 हो जाएगा, अब फिर -5 तो -7 आया। ठीक है, तो ये भी जो है गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी को देखते हैं, ऑप्शन डी में दिया है x = 6 y = 1 रखना है, तो 2x - 5y = 7, तो 2 गुना x का मान कितना रखेंगे 6 - 5 गुना x का मान y का मान 1, तो 6 दूनी 12 - 5 कितना आ गया 7। ठीक है, तो देखो RHS के बराबर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 27 का। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर प्रश्न क्या है, 28 नंबर दिया, निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 4 के आलेख पर है। ठीक है, x का मान, तो ये पहले वाला जो है x का मान, दूसरे वाला y का मान। ठीक है, तो यहाँ y का मान कुछ नहीं 0 है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर प्रश्न क्या है, 29 में दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 2 2 6 10 14 के लिए a 20 - a 10 का मान निकालना है। ठीक है, a 20 - तो a 20 को क्या लिखेंगे a + 19d
ठीक है। फिर माइनस A10 को लिखेंगे A+9D, ठीक है, यहाँ लिखेंगे A+9D, तो A+19D, ठीक है, माइनस ये जाएगा दोनों के अंदर, ठीक है, तो -A-9D, तो A हट गया, ठीक है, 19D में 9D गया तो 10D, ठीक है, तो 10 गुना D का मान कितना है, D का मान दिया 6 में 2 गया, 6 में 2 गया, कितना बचा 4, ठीक है। तो बताइए आप लोग इसका कितना आंसर हो जाएगा, गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा इसका आंसर, गुना करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद इसका 29 नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 के लिए A20 माइनस A10 का मान निकालना है, ठीक है, A20 माइनस A10 का मान निकालना है, ठीक है। तो A20 को हम लोग क्या लिखेंगे, A20 को लिख सकते हैं, A20 को लिखेंगे A+19D, ठीक है, 19D माइनस, और A10 को लिखेंगे A+9D, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो A+19D फिर माइनस, यहाँ पे माइनस दोनों के अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये A माइनस हो जाएगा और 9D भी माइनस, तो A कट गया, ठीक है, तो 19D में 9D गया, 19D में 9D गया तो कितना बचा 10D, कितना 10D, तो 10 हो गया, और D का मान कितना है, 6 में 2 गया 4, तो बताइए 10 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 40, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30वां नंबर प्रश्न क्या है, समीकरण 5x - 15y बराबर 8 तथा 3x - 9y बराबर 24/5 का एक ऐसी दो रेखाएं होगी जो, ठीक है, तो इसको हल करते हैं, A1/A2, ठीक है, A1/A2 पे बनेगा ये, ठीक है, तो इसको यानी 5 बटा क्या हो जाएगा 3, फिर -15/-9 और 8/24/5, तो एक, ठीक है, तो माइनस माइनस इसका कट जाएगा, तो 5/3 और ये कटेगा 3, 3 का में ये दोनों कट जाएगा 3 से, ठीक है, कितने बार में है ये 5 बार में, ये 3 बार में, ठीक है, और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 8, कितना है यहाँ पे 8/24/5, ठीक है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो कट जाएगा, तो ये भी 5/3, ठीक है, तो इसका आप लोग राइट आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां नंबर प्रश्न क्या है, 31 नंबर प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दो त्रिभुज है, तो मान लेते हैं त्रिभुज ए है, त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है ABC/AR, त्रिभुज DEF, ठीक है, ये दोनों का जो रेशियो है कितना दिया है 49/81, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है भुजा का अनुपात यानी BC/, ठीक है, इसका भुजा का जो अनुपात है क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं BC/EF अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग स्क्वायर यहाँ पे होगा, और 49 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 7/8 का, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्या बचा 7/8, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 7/8, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, 31 का 7/8 होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर प्रश्न क्या है, 32 में भुजा क्या है, ठीक है, भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, तो भुजा का वर्ग कर देते हैं, तो ठीक है, भुजाओं का स्क्वायर, भुजा का अनुपात का स्क्वायर, ठीक है, तो भुजा का अनुपात कितना है 4/5, तो 4/5 दिया है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/25, ठीक है, तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा 25, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 16/25, तो 32 का राइट आंसर 16/25 कहाँ पे है, ऑप्शन सी, ठीक है, 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न दिया है 33 नंबर, एक समचतुर्भुज विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके प्रत्येक भुजा लिखित में से किसके बराबर है, ठीक है, तो दो विकर्ण है, ठीक है, तो विकर्ण निकालना है, ठीक है, विकर्ण का सूत्र होता है 1/2 √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1/2 और D1 कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, सभी रूट में है, √, कितना हो जाएगा 24 का 576 और प्लस 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर आप लोग बताइए कितना होगा, ठीक है, 32 का स्क्वायर कितना होगा, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024, ठीक है, और 1/2 √, इसको जोड़ देते हैं कितना होगा, तो 1/2 था √, 1024 प्लस 576, 1024 और 576 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 576 को ऐड करना है, ठीक है, 576, तो कितना हो जाएगा 1600,
ठीक है, कितना हो जाएगा 1600, ठीक है 1600 हो जाएगा। अब 1600 का वर्गमूल कितना होता है 1/2, 1600 का मूल 400, तो कटेगा कितने बार में 1600 का वर्गमूल 400 नहीं होता है, कितना होता है 40, कितना होता है 40, तो कटेगा कितने बार में 20 बार में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है 20, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर प्रश्न क्या है, 34 नंबर प्रश्न त्रिकोणमिति से है, ठीक है। tan स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर प्लस कॉट 60 का भी 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है 1/, तो 1/3 प्लस 1/3, तो 1/2/3, 2/3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्या है, 35 में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी में ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी जो है किसके साथ, त्रिभुज ए बी तथा डी में है, यहाँ पे थेल्स प्रमेय लागू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी इसका बीच वाला कोण जो है बी, ठीक है बीच में क्या है कौन सा बी, बी किसके बराबर होगा ई के, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर प्रश्न क्या है, 36 नंबर प्रश्न दिया है त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर और क्षेत्रफल ए बी सी और पी आर कितना है, ठीक है। तो बी सी और क्यू का मान क्या होगा, ठीक है बी सी और बटा अनुपात क्यू आर का मान, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे 121 है, तो इसको हम स्क्वायर लिखते हैं। 121 को किसका 11 और इसको 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा स्क्वायर, तो बी सी बटा क्यू आर इसका मान कितना हो गया 11/13, यानी लिखेंगे अनुपात में कितना हो जाएगा 11/13, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11/13, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर प्रश्न क्या है, 37 नंबर सवाल जो है ये सूत्र है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या है, 38 में है त्रिभुज ए, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये बराबर 47 आर बराबर इतना है, तो कोण ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ए है बी है और सी, और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, चूँकि हम लोग को पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है 180 डिग्री, कोण ए निकालना है, तो कोण ए रखेंगे। अब बी का मान कितना दिया है 47 प्लस कोण सी के बराबर कौन है आर, आर का मान कितना है 83, तो यहाँ पे हम लोग कोण आर के जगह पे जो है ना कोण आर जो है और कोण सी क्या है समरूप है, ठीक है बराबर है दोनों, यानी यहाँ पे हम लोग कितना रख सकते हैं 83 बराबर 180, ठीक है। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा जोड़ के कितना हो गया 130, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। और तो 180 माइनस 130, ठीक है। तो वन ए का मान कितना हो जाएगा 180 में 30 घटाएंगे 50, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है 50, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर 2 ए बी पी क्यू बी सी 8 सेंटीमीटर क्यू आर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज क्या है ए बी सी है यहाँ भी, ठीक है, और इसके समरूप है पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पे मान दिया है 2 ए बी का मान कितना दिया है 2 ए बी बराबर पी क्यू दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे इधर 1 दोगुना में है तो भाग में, ठीक है समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे क्यू आर का मान निकालना है, क्यू आर निकालने के लिए क्या करना होगा बी सी बटा क्यू आर करेंगे, ठीक है बी सी बटा क्यू आर, ठीक है बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर 1/2, ठीक है। अब बी सी कितना हो जाएगा बी सी कितना है 8/क्यू आर, ठीक है अब बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा क्यू आर का मान 8 दूनी 16, ठीक है कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, क्यू आर कितना निकल गया 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर प्रश्न क्या है, 40 में दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी ए डी बराबर डी सी है 8 सेंटीमीटर बी सी 14 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से है त्रिभुज ए है बी है और सी, यहाँ पे लंब डाला गया है डी, ठीक है। और पूरी लंबाई कितना है पूरी लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे दिया ए डी और डी सी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है और ये भी 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे ए बी निकालने के लिए, तो ए बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा ये 8 है, ये बी डी कितना है बी डी है 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा एच निकालेंगे, तो एच का सूत्र आप लोग जानते होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, ठीक है। तो ए बी का कितना हो जाएगा 64 36 100, ठीक है
100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो राइट आंसर इसका भी का मान कितना निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या दिया है, वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो 2πr हो जाएगा। उसके बाद व्यास को क्या बोलते हैं हम लोग, दो को त्रिज्या मिलता है तब ये व्यास बनता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 2r + 9, तो यहाँ पे 2πr हो जाएगा माइनस 2r इधर रखते हैं, इधर बराबर 9, ठीक है। तो 2r अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई माइनस 1, ठीक है, पाई माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 2r इंटू पाई माइनस 1 बराबर 9। इसको हल करते हैं आगे। क्या मान आया था 2r इंटू पाई माइनस 1 बराबर 9, ठीक है। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 और फिर यहाँ पे -1 बराबर 9, ठीक है। तो 2r इसको हल करेंगे तो 22 माइनस 1/7 बराबर 9, ठीक है। इसको फिर आगे हल करते हैं। 22 में 11 21/7, 21/7 हुआ, ठीक है। और इधर 2r, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 2r हो गया और इधर कितना हो गया 21/7 बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। 2r बराबर कितना हो जाएगा 9 गुना 7/21 और फिर ये 2 गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो 7 3 बार में कटा 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 हो गया। फिर 3 से इसको भाग देंगे, 3/2 करेंगे कितना हो जाएगा 2 भागा 41 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। तो बोल रहा है परिधि जो है कितना है व्यास से, यानी टी से कितना है 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा 2πr और डी को हम लोग लिख सकते हैं 2r, क्योंकि 2 को त्रिज्या मिलता है तो व्यास बनता है, ठीक है, +9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2r को हम लोग इधर लाते हैं तो 2πr हो जाएगा, ठीक है। 2πr 2r उधर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचा 9। अब यहाँ से जो है 2r क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या 2r कॉमन लिए तो बचा पाई माइनस 1 बराबर 9, ठीक है। तो इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। 2r इंटू पाई माइनस 1 बराबर 9, ठीक है, ये आया है, क्या आया था 2r इंटू पाई माइनस 1 बराबर 9, ठीक है। इसको हल कीजिए आप लोग। 2r पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 -1 बराबर 9, इसके नीचे 1, ठीक है। तो इसको फिर आगे हल करेंगे, आगे अगर हल करेंगे तो क्या होगा 2r था 22 - 7/7 बराबर 9, ठीक है। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 22 में 7 गया 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा कितना 12 में 7 गया 5 बचा यहाँ 1, तो 15/7 बराबर 9, ठीक है। तो फिर r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, इसको हल करते हैं आगे। तो 2r बराबर कितना था 15/7 बराबर 9, r का मान कितना हो जाएगा 9 गुना 7 और इधर 2 इंटू 15, ठीक है। तो 9 7 63/30, 63 को 30 से भाग देते हैं, ठीक है, 30 भागा 63 करते हैं, ठीक है। 30 दूनी 60, ठीक है, पॉइंट देंगे यहाँ पे, ठीक है। और 3 हो गया 30 से कम 63 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितने बार में कटेगा ये 30 से कम 3 उतरा ना 0, 30 से कम 30, तो इसका राइट आंसर जो है 2.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 से कम 30 कटेगा कितना हो जाएगा 2.1, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर प्रश्न क्या है, 42 नंबर जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग इसको हल करके बताइएगा, ठीक है। इसको हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं बनेगा आप लोगों से तो ये इसको मैं हल कर दूंगा, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताइएगा हमको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर प्रश्न क्या है, 43 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु 5, P तथा 2, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर होगा, ठीक है। तो दूरी बराबर दिया है यहाँ पे, अगर हम लोग क्या करेंगे x2 कितना है 2 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - P का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 5। यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर कट जाएगा, इसका 5 में 2 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस P का स्क्वायर और ये कितना हो गया 25 बराबर में, ठीक है। ये 9 + P का स्क्वायर बराबर
25। तो पी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 और 9 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 25 माइनस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 25 में 9 घटाएंगे 16। अब 16 इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये रूट होगा। तो पी का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 16, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +-4। ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा +-4, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 36:49, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो वृत्त है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो दिया है कितना 36:49। ठीक है, तो R1/R2 का स्क्वायर यानी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, 36 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 6/49 को 7, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो त्रिज्या का अनुपात कितना निकल गया 6:7। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर प्रश्न क्या है, 45 में दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पी से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्शरेखा पीटी खींची गई, तो ओ वृत्त का केंद्र है, तो ओ टी की लंबाई निकालना है। ठीक है, ये वृत्त हो गया, वो ये सेंटर है, यहाँ से त्रिज्या कितना दिया है 7 दिया है। ठीक है, और यहाँ से फिर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, ये वृत्त के केंद्र से पी से 24 सेंटीमीटर लंबी पीटी एक रेखा खींचा है पीटी। ठीक है, यहाँ पे 24 होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है ओटी की लंबाई निकालना है, किसकी लंबाई ओटी का। ठीक है, ये 24 है, ये 7 है, तो इसको यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पी का मान। ठीक है, तो पी का मान कैसे निकालते हैं, √20 इसका मान निकालना है, पी का किसकी लंबाई बोल रहा है ओटी। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ना होगा। ठीक है, किसका हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का 576 प्लस 49, तो कितना हो गया जोड़ करके इसको 625। कितना हो गया जोड़ के 625, अब 625 का वर्गमूल 25। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है 26 नंबर है, 46 नंबर सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एरिया का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए, R1/R2 का स्क्वायर, R1 कितना दिया है 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4/9, तो कितना हो जाएगा इसका 4:9। ठीक है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर प्रश्न है, साइन 52 - cos 38। ठीक है, तो ये जो है त्रिकोणमिति का बहुत ही आसान सवाल है। साइन हो जाएगा 90 में कितना घटाएंगे जो 52 होगा, तो 38 को घटा दीजिए, फिर इधर cos 38 रहेगा। ठीक है, cos 38 साइन 90 माइनस ए, तो cos 38 हो जाएगा, और फिर माइनस इधर क्या है cos 38। ठीक है, तो ये घट के कितना हो गया 0, तो 0 दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर प्रश्न दिया है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित पी बिंदु से स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, स्पर्शरेखा की लंबाई कितना है, स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर दूर 13 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो बोल रहा है इसका किसी वृत्त के केंद्र से, ठीक है 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पी है, उसके बाद पी से किसी स्पर्शरेखा की लंबाई 12 है। ठीक है, तो बोला वृत्त की त्रिज्या निकालें, तो ये मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है हमको, 1 मिनट इसको फिर से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त, यहाँ से जो है ये त्रिज्या मान लीजिए। ठीक है, और ये जो है 40 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पी। ठीक है, कोई वृत्त है यहाँ से कितना 13 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, पी लिया गया है ओ से। ठीक है, उसके बाद पी से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यहाँ से स्पर्शरेखा खिंचाया गया है, कितना है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या निकालें। ठीक है, ये त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ पे इसको घटाते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होगा h² माइनस b²। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया 169 माइनस 144। ठीक है, तो घट के 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5, तो 5 आंसर में है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन सी में है ना, ऑप्शन किस में है सी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, ठीक है। ये जो है बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप लोग बना के हमको कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30, सेक 30 माइनस टेन 30, इसका मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल समान है, ठीक है, और टेन स्क्वायर इसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखते हैं और कितना प्रश्न है। 50 प्रश्न आप लोगों को हम बता दिए, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ से 50 से जो है उसके बाद सारे सवाल को आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सारे सवाल को बना के रखिएगा और हमको कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। चलते हैं सब्जेक्टिव भी आप लोगों को दिखा देते हैं। सब्जेक्टिव में जो जो पूछा हुआ है सवाल देख लीजिए आप लोग अपनी आँखों से, ठीक है। सब्जेक्टिव में देखिए क्या पूछा हुआ है। सारे सवाल जो है आसान है, ठीक है। सारे सवाल क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव देख लीजिए। देखिए सब्जेक्टिव यहाँ पे पूछा है द्विघात पद से, ठीक है। शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। दूसरा नंबर में ये सब्जेक्टिव है, शून्य ज्ञात करना है। तीसरा में है ए और बी का मान निकालना है, भाग देना है, ठीक है। ये सारे सवाल जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। ये है एक पुराना है, त्रिकोणमिति का है, ठीक है। सारे प्रश्न क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोग इसको हल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर हल नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम सारे सवाल को हल करके आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।